अब चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद खबरें देख लेते हैं विस्तार से। देश के सैनिक स्कूलों में अब केवल लड़कों को ही प्रवेश देकर सेना के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस बार पहली बार चित्तौड़गढ़ समेत देश के सभी सैनिक स्कूल में बेटियां भी प्रवेश परीक्षा देंगी। रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ सहित देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9वीं में प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी को होगी। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए पहली बार बेटियां भी परीक्षा देंगी। चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में 10 सीटों के लिए कुल 818 आवेदन आए थे, जबकि झुंझुनू के सैनिक स्कूल के लिए 10 सीटों के लिए 445 आवेदन आए। उधर बालकों के लिए कक्षा 6 में प्रवेश की खातिर 3264 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और हम एक ये जैसे हम क्रेडल कहते हैं, लड़के जो बच्चे जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे इतने सालों से, तो लड़कियों को भी बच्चियों को भी वो मौका एक मिल रहा है इस स्टेज पे, मतलब 6 क्लास के बच्चियों को उस लेवल पे कि उनको इस तरह का एक्सपोजर मिल सके। रेजिडेंशियल स्कूल में तो बाहर भी बच्चियाँ रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट ये सैनिक स्कूल में पहली बार यहाँ हो रहा है अपने यहाँ, तो एक चैलेंज तो है ही वो, बट उसके साथ साथ एक गर्व की बात है हमारे लिए कि ये भी एक चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए हम किस बेस्ट पॉसिबल वे में इनको हैंडल कर पाए। शहर के 5 केंद्रों पर 1550 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अन्य शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से होगी परीक्षा। प्रवेश परीक्षा परिणाम के बाद होगा चिकित्सकीय परीक्षण। ऐसा पहली बार होगा जब चित्तौड़गढ़, झुंझुनू सहित देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए बालिकाएं भी परीक्षा देंगी। 1550 कैंडिडेट्स चित्तौड़गढ़ शहर के 5 सेंटर्स में अपेयर हो रहे हैं, तो ये एक अभूतपूर्व संख्या है और ये शो करता है कि बहुत उत्साह है बच्चों में। और इसमें 240 के आसपास जो है मतलब गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं इस अपने चित्तौड़गढ़ शहर के लिए इन 5 सेंटर्स में। देश की रक्षा का जज्बा केवल बेटों में ही नहीं बल्कि बेटियों में भी होता है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के प्रवेश की व्यवस्था की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। और इधर जयपुर के ठिकरिया गांव के रहने वाले डॉक्टर मनोज दूत ने आत्मनिर्भर भारत की नायाब तस्वीर पेश की है। मनोज ने गाय के गोबर से ऑर्गेनिक पेंट का निर्माण किया है, देखिए। इको फ्रेंडली पेंट से सजेंगी दीवारें। गाय के गोबर से बना ऑर्गेनिक पेंट। मरुधरा बन रहा आत्मनिर्भर। उसके बाद कलर में खिलता अच्छे से। कोरोना काल ने देश के हर आम व्यक्ति को ये सिखाया है कि किस तरह से हम प्रकृति के नजदीक जा सकते हैं, और प्रकृति के नजदीक जाने का तरीका है ऑर्गेनिक उत्पादों का उपयोग करना। ऑर्गेनिक उत्पादों में ऑर्गेनिक सब्जियों से लेकर के तमाम चीजें तो ऑर्गेनिक आ चुकी है, लेकिन अब ऑर्गेनिक पेंट भी बाजार के अंदर बखूबी तरीके से बेचा जा रहा है। ये तस्वीर है नेचुरल वैदिक पेंट के प्लांट की, जहां गाय के गोबर से घरों की रंगाई पुताई के लिए ऑर्गेनिक पेंट तैयार किया जा रहा है। वैदिक पेंट की खासियत ये है कि इसे देसी तरीके से हाथों से तैयार किया जाता है और इसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। पेंट में गाय का गोबर, नमक और गौमूत्र के साथ खाने का गुड़ भी मिलाया जाता है। दीवारों पर इस पेंट का प्रयोग करने से पॉल्यूशन लेवल भी काफी कम हो जाता है। और उसके बाद में उसको एलोवेरा डालते हैं उसमें चिकनाहट देने के लिए, और बाइंडिंग के रूप में हम ग्वार गम डालते हैं और गाय का गोबर डालते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन होता है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ये 100% नेचुरल और 100% केमिकल फ्री पेंट का निर्माण किया हमने। झुंझुनू के रहने वाले डॉक्टर दूत के इस पेंट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने घर का रंग रोगन करवाया है। गोबर से बना ये पेंट इको फ्रेंडली होने के साथ पूरी तरह प्राकृतिक है, जो टिकाऊ होने के साथ चमकीला भी होता है। वैदिक पेंट से दीवारों को रंगने के बाद घर में ऑक्सीजन का लेवल भी बेहतर रहता है
और केमिकल पेंट वाले घर के पॉल्यूशन लेवल से गोबर से पेंट वाले घर का पीएच लेवल काफी कम होता है। तो हमारी धरोहर यही थी, हमारे जितने भी पहले भवन निर्माण की कला देखेंगे उनमें या तो हम गाय के गोबर का यूज़ करते थे या फिर चूने का यूज़ कराया जाता था। चाहे वो आम आदमी होता कली के रूप में करता था और राजा महाराजा सेठ साहूकार वो आराइश किया करते थे, जो बहुत चिकना होता है वो आज भी हमारे उनमें मिल जाता है। तो मैंने दोनों का कॉम्बो किया कि दोनों नेचुरल चीज़ें थी, इनको वापस आज के अनुसार कैसे स्थापित किया जाए जो देखने में ग्लोसी फिनिश लगेगा, लोगों को मैट फिनिश चीज़ मैट फिनिश लगे और मजबूती एटलीस्ट एक बार पेंट करे तो 5 साल तक चल पाए उसका। डॉक्टर मनोज दूत की ये पहल आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम की एक बानगी भर है। अब गांव से जुड़े लोगों के साथ शहरी इलाके के लोगों में भी गोबर से बने इस ऑर्गेनिक पेंट के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है। केंद्र की सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद में इस पेंट को लेकर के आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये ऑर्गेनिक के फॉर्मूले पर हमारा देश लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इसी के साथ